Assalamu alaikum dear student. My name is Kashif Iqbal. I am your mathematics teacher. Welcome to online class of mathematics. First of all, we are discussing here chapter number 1 and we are discussing also about the set. तो सेट के बारे में पढ़ने के लिए पहले हमें सेट की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि सेट है क्या। सेट को आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जैसे आपने सेट की डेफिनेशंस और सेट के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़े हैं। तो यहाँ पे सेट के बारे में सेट की पहली डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे सेट क्या है? सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का जो कि वेल डिफाइंड हो। इसके ये बात याद रखिएगा, सेट की डेफिनेशन के दो फैक्टर्स आपने लाजमी याद रखने हैं। दो फैक्टर कौन से? पहला है वेल डिफाइंड एंड सेकंड है डिस्टिंक्ट। जब भी आपके कोई भी सेट कहलाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट या कलेक्शन जो है वो सेट कहलाएगा उस वक्त जब इसका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जिसको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का जिसको आप अच्छी तरीके एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। और डिस्टिंक्ट का मतलब है सिमिलर, ठीक है, कि वो क्या हो उसमें सिमिलर। जैसे कि आपको एक एग्जांपल में देता हूं, जैसे हम कहते हैं डिनर सेट। डिनर सेट में क्या होता है? डिनर सेट के अंदर डिनर से रिलेटेड चीजें होती है। ये नहीं है कि उसके अंदर जो है टी सेट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, नहीं, टी सेट एक अलग टर्म है। तो इसी वजह से सेट क्या एक कलेक्शन है किसका? वो ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है, जो सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ डेफिनेशन आपको मैंने बता दी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेट के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। सब देखें जरा। सबसे पहले आपके पास सम इंपॉर्टेंट सेट। सबसे पहले आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? n से। और n में आपके पास जो है ये 60 कहां से होता है? 1 से। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, फिर उसके बाद हो जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं आप? w से। और ये 60 में 0 से, ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरे सेट पे आ जाते हैं, जैसे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हम कैसे o से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? और इसमें ये शुरू हो जाते हैं +-1 +-3 +-5 एंड अप टू सो। बेटा ये याद रखिए कि नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, ना होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो भी मैं डिस्कस करूंगा इंटीजर्स को भी, ये सारे के सारे एग्जैक्ट नंबर्स हैं। इसमें कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं है जिसमें पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। ये तमाम पूरे कंप्लीट नंबर्स होते हैं। कोई इसमें अगर आप देखें दो नंबर्स के दरमियान में बेशुमार नंबर्स होते हैं। 1 और 2 के दरमियान अगर हम कहेंगे कितने नंबर्स होते हैं, तो मैं कहूंगा इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, क्योंकि 1.2 भी है इसके अंदर आपके पास 1.3 भी है और बहुत सारे नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। तो वो नंबर जो पॉइंट्स में होते हैं, डेसिमल में होते हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। नेचुरल में भी, होल में भी, ऑड में भी, इवन में भी, इंटीजर्स में, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एग्जैक्ट होते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट सेट लिखवाने की वजह ये कि आपने इनके सिंबल्स याद रखें कि नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? n से। ऑल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? w से। ऑड नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? o से। इसी तरह मैं इवन की बात करूंगा अगर बेटा, तो इवन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इवन को आप 0 से स्टार्ट करेंगे, +-2 +-4 एंड अप टू सो ऑन। और मैं बात करूं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और ये भी स्टार्ट होता है 0 से, +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये तमाम सिंबल जो हर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको प्रॉपर याद होना चाहिए कि नेचुरल को n से, ऑड को w से, ऑड को o से, e को इवन से, z को इंटीजर से। और अब मैं आप प्राइम नंबर्स की बात करूं तो प्राइम नंबर्स को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है? 2 3 5 7 11 एंड अप टू सो ऑन। ये वो नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल पे आते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने ही नंबर्स भी अपने ही टेबल पे आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, नेचुरल, होल, ऑड, इवन, इंटीजर्स एंड प्राइम नंबर। इसके अलावा भी हमारे पास सेट हैं, रियल नंबर्स के सेट हैं, रैशनल हैं, इरैशनल हैं। ये आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे सेट की डेफिनेशन के बाद जो है ये तमाम सेट के सिंबल्स भी लिखे हैं और सेट बताए गए। मैंने यहाँ पे जस्ट आपको लिटिल से एक्सप्लेन कर लिया। इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर।
ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करनी है बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस करना है कि ये चार आपके पास सेट गिवन है ए बी सी डी, इसमें आपने चेक करना है कि कौन सा सेट जो है नल सेट है और कौन सा सेट नल सेट नहीं है। तो नल सेट के बारे में बता दूं, नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई वैल्यू है, कोई एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? नल सेट। नल सेट की डेफिनेशन आप बुक से भी रीड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ए है, x since x is a letter before a in the alphabet। तो अल्फाबेट ए से पहले कोई आपके पास ऑब्जेक्ट होता है बेटा? तो नहीं होता। ए से पहले तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ए के बाद बी होता है, सी होता है, लेकिन ए से पहले कोई भी अल्फाबेट इंग्लिश में ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये सेट क्या कहलाएगा बेटा? तो फिर ये सेट कहलाएगा नल सेट, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो ए से पहले। तो इसका मतलब ये सेट ऐसा सेट होगा जिसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। जब कोई वैल्यू नहीं होगी तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? नल सेट कहेंगे। इसी तरह हम सेकंड डी पे आते हैं। डी में हमारे पास क्या है? x is past president of Pakistan who was a woman। तो देखिए वुमेन जो है हमारे पास कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है बेनजीर भुट्टो, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी वुमेन नहीं रही पाकिस्तान की। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई वैल्यू ना हो, वो भी क्या कहलाता है बेटा? नल सेट कहलाता है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? नल सेट ही कहेंगे। तो इसका बी और सी में भी आपने इस तरह करना है कि आपने देखना है कि कौन सा नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है। तो नीट बुक में आपने इसको ऐसे ही करना है, ए बी सी डी के लिहाज से चार उसके ऑप्शन देने, ठीक है बेटा। तो पहला और ए और डी पार्ट मैंने आपको बता दिया कि कौन सा नल सेट है कौन सा नल सेट नहीं है, ठीक है। तो सी और बी आपने खुद डन करना है कॉपी में, ये आपको होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? व्हिच ऑफ दीस सेट्स आर फाइनाइट एंड व्हिच ऑफ दीस आर इनफिनाइट, ठीक है। तो इनफिनाइट और फाइनाइट सेट क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, फाइनाइट सेट और इनफिनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें जो नंबर्स हैं उनकी एंडिंग लिमिट और स्टार्टिंग लिमिट आपके पास हो, और ऐसे सेट जिसकी एंडिंग लिमिट आपके पास या एंडिंग नंबर नहीं आपके पास हो तो उन्हें कहते हैं हम इनफिनाइट। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर मैं कहूं नंबर ऑफ स्टार्स इन स्काई, तो ये इनफिनाइट है, ठीक है, क्योंकि इसको आप काउंट ही नहीं कर सकते। फाइनाइट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये फर्स्ट इनको हम काउंट कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक, इसकी एंडिंग लिमिट हमारे पास गिवन है। तो इसी तरह हम यहां पे भी देखेंगे कौन से ऐसे सेट हैं जिसकी एंडिंग लिमिट हमारे पास गिवन है, तो उनको हम फाइनाइट कहेंगे, और जिनकी एंडिंग लिमिट हमारे पास नहीं होगी, कंफर्म ही नहीं होगा कि एंड कहां पे हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे इनफिनाइट सेट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, द मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो एक साल में जितने मंथ्स होते हैं वो क्या होते हैं? 12 होते हैं, हमें पता है। उसका एंडिंग लिमिट हमें पता है कि 12 है, ठीक है। और इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे बेटा? फाइनाइट कहेंगे। तो इसी तरह डेज इन अ ईयर, एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो हमें लास्ट उसका नंबर पता है कि एंड कहां पे हो रहे हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे बेटा? फाइनाइट कहेंगे। ये जो ई है, इसके बाद आपके पास है सी डी, ये आपने कुछ करना है बेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे ई को लिख रहा हूँ, ठीक है। ई क्या है? द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो एक पॉइंट में से कितनी लाइन पासिंग कर सकती है? इनफिनाइट, बेशुमार लाइंस पास कर सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये आपके पास एक पॉइंट है, इसमें से अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो बेशुमार लाइंस पासिंग होती है। अगर इसको माइक्रो भी करें तो इतनी लाइंस पास कर सकती है, इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। एक पॉइंट में से इतनी लाइंस पासिंग कर सकती है। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा? इनफिनाइट होगा। तो इसी तरह द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स में से कितनी लाइंस पासिंग कर सकती है, ये हमें पता है। मैक्सिमम एक है हमारे पास यहाँ पे, एक, ये दो पॉइंट्स हैं, इसमें से लाइन पास करें, तो ये हमारे पास, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? फाइनाइट। तो ये है बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट इनफिनाइट और फाइनाइट का। उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दिया होगा बेटा। तो फाइनाइट क्या होते हैं? जिसके एंडिंग लिमिट आपको पता हो। इनफिनाइट क्या होते हैं? जिसके एंडिंग लिमिट आपके पास ना पता हो आपको, तो वो इनफिनाइट होते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने अपने रजिस्टर पे करने, ये वाले पार्ट्स भी करने जो मैं करवा रहा हूं, ये भी आपके नीट रजिस्टर पे होने चाहिए, और जो रिमेनिंग है उसका होमवर्क भी आपके पास आ जाएगा व्हाट्सएप पे, और ये भी आपने करने हैं रिमेनिंग पार्ट्स, और ये भी जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।